हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नेम रिएक्शन से रिलेटेड, यानी कार्बनिक जो रसायन में जो नेम रिएक्शंस आते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पहला बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका दिया है ऊर्ज अपक्रिया, ठीक है। तो ऊर्ज अपक्रिया है, इसके बारे में बात करेंगे। ऊर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्ज अपक्रिया के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है। तो ऊर्ज अपक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो कहेंगे जब हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड लिख सकते हैं। जब हेलो एल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराया जाता है तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है। उच्च एल्केन या एल्केन भी लिख सकते हैं, प्राप्त होता है जिसे ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया उसका डिफिनीशन। यानी जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराया जाता है तो उच्च एल्केन प्राप्त होता है, जिसे हम ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल दे दिया कि एल्किल हैलाइड है तो RX हो गया, ठीक है। तो RX लेना है, उसके बाद सोडियम लेना है। तो एल्केन कब बनेगा, जब कम से कम एल्किल समूहों की संख्या कितनी हो, 2 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एल्किल हैलाइड और लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 एल्किल हैलाइड है। एक एल्किल हैलाइड ये है, R मतलब होता है एल्किल, X मतलब होता है हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड, तो RX को हम क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। एल्किल हैलाइड हो गया। तो इसके 2 अणु लेना है। और X R मतलब क्या हो सकता है कि कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, जैसे मान लिया आपका CH3 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्या हो जाएगा, एल्किल समूह हो जाएगा। और हाइड्रोजन की अगर बात करें तो X = क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करिए, देखिए यहाँ पर सोडियम जानते हैं कि आपका क्या होगा, प्लस होगा। यानी किसी भी कंडीशन में अगर वो क्या करता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो किसी से भी कंपाउंड जो यू बनाएगा तो प्लस में जाएगा। और यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन हो गए वो माइनस में होगा, और ये क्या होगा, आपका प्लस होगा। और यहाँ पे क्या है, ये जो एल्किल ग्रुप होगा वो कैसा होगा, प्लस हो जाएगा इस पर। और ये X पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये प्लस जो होगा वो सोडियम के साथ क्रिया कर लेगा। तो इसको लेना पड़ेगा आपको 2 सोडियम। कितना लेना है, 2 सोडियम। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सोडियम क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब क्रिया करेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। और बन जाएगा क्या, NaX। कितनी संख्या में बन जाएगा, 2, ठीक है। अब बात यहाँ पे आती है कि R क्या है। R जो है, देखिए R की अगर हम बात करें तो R मतलब CH3 हो गया। तो इसके एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो, जो उत्पाद हमारा बना इसमें 2 R हो गया, ठीक है। तो एल्केन कैसा हो गया, उच्च एल्केन हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एल्किल हैलाइड को जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ लिख लेंगे शुष्क ईथर, ठीक है। तो शुष्क ईथर के उपस्थिति में क्या करते हैं, जब सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आके जगह पर हम ले लें CH3, ठीक है। तो CH3 हो जाएगा, और उसके बाद Cl है। अब यहाँ पे बात करें तो 2Na लेना है, और उसके बाद क्या लेना है आपको, फिर से वही ले लेना है, Cl इधर लेंगे, और यहाँ पर CH3 आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या लेना है आपको, शुष्क ईथर लेना है, शुष्क ईथर, ठीक है। तो शुष्क ईथर ले लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका Cl निकल जाएगा, और यहाँ से Na, ठीक। तो NaCl हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका CH3 बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, आपका CH3 बन गया। उसके बाद क्या है आपका 2NaCl है, तो ये हो जाएगा आपका 2NaCl, ठीक। अब यहाँ पर बन गया ईथेन, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मेथिल जो है क्लोराइड है। देखिए यहाँ पर क्या है, CH3Cl है, या इसको क्या कहोगे, मेथिल क्लोराइड कहोगे, या फिर हम कह सकते हैं इसे क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, जब मेथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी अपक्रिया कराया जाता है, तो हम कह सकते हैं क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अब मान लीजिए CH3 लिए, तो क्या ये दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो CH3 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऊर्ज अपक्रिया की, तो ऊर्ज अपक्रिया में
क्या होता है कि अगर आप एल्किल समूह यानी एल्किल हैलाइड जो है अगर समान ले रहे हैं तो जो इनका उत्पाद बनता है वो अधिक मात्रा में बनता है। लेकिन जब असमान लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, इसका उत्पाद जो होता है वो कम बनता है, क्योंकि उसका मिश्रण प्राप्त होने लगता है। तो उसको समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद अगला एग्जाम्पल बात करते हैं। जैसे मान लिया आपका CH3 है और CH2 है, उसके बाद आपने Cl ले लिया और फिर 2Na और उसके बाद क्या है आपका फिर से यही अणु ले लिए यानी एथिल क्लोराइड ही ले लिया तो ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। जैसे मान लो Cl है, उसके बाद CH2 ले लिए आप, CH3 ले लिए और उसके बाद क्या किए हैं आप, शुष्क ईथर ले लिए। ठीक है, शुष्क ईथर। ठीक है, इस केस में करना क्या है, यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ से NaCl। ठीक है, तो हो जाएगा 2NaCl। अब यहाँ भी बात करते हैं तो हो जाएगा CH3, हो जाएगा CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका CH2 है और फिर क्या हो जाएगा आपका CH3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर N ब्यूटेन आपको मिल गया, N ब्यूटेन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम एल्किल हैलाइड को विषम ले लेते हैं तो कौन कौन से चांसेज होंगे। अब तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया CH3 है, उसके बाद क्या ले लिया आपने Cl ले लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किए आप, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दिए और दूसरा अगर आपने लिया इसके साथ लिया तो हमने ले लिया CH2 और सॉरी यहाँ CH3 ले लिया और उसके बाद CH2 ले लिए, उसके बाद Cl ले लिए। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एथिल क्लोराइड है, ये क्या है आपका, सॉरी मेथिल क्लोराइड है, ये है आपका मेथिल क्लोराइड, ये है आपका एथिल क्लोराइड। ठीक है, C2H5 यानी एथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड को अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ से क्या होगा, जो इसके अकॉर्डिंग बात किया जाए तो यहाँ से Na निकलेगा और इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा उल्टा लिखते हैं, तो पहले जैसे लिख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे मान लीजिए आपने Cl लिखा था पहले और फिर उसके बाद CH2 लिखे थे, फिर CH3। तो ये हम लोग के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से देखो अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 बन जाएगा और CH2 बन जाएगा और क्या हो जाएगा CH3 यानी प्रोपेन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे क्या है आपका 3 कार्बन, यानी क्या बन जाएगा आपका प्रोपेन बनेगा। ठीक है, अब बात आती है कि और क्या बनेगा, तो और भी चांसेज हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के आपने एल्किल हैलाइड लिए हुए हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि एक कंडीशन क्या, कौन कौन से कंडीशन होंगे, तो 3 कंडीशन होंगे। 3 से कौन से होंगे वो देखेंगे। तो 3 कंडीशन ये हो गया कि पहला एक कंडीशन है कि भाई देखो CH3 आप Cl ले रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि ये आपस में ही रिएक्शन करें, यानी ये सोडियम के साथ क्रिया कर ले इसकी उपस्थिति में, यानी आपका कह सकते हैं CH3 और Cl। ठीक है, इसके आपस में ही रिएक्शन कर ले, तो आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेम बनेगा, CH3 बनेगा और CH3 बन जाएगा और सॉरी यहाँ से Na भी रहेगा। ठीक है, तो 2NaCl यानी हम कह सकते हैं CH3 बन जाएगा और प्लस 2NaCl यानी इथेन बन जाएगा। जो कि देखो यहाँ पे हमने जो है बात किया है, ये पहला वाला कंडीशन यहाँ पे, तो यहाँ पर जो हमने बात कर लिया है तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CH3Cl है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सॉरी उसके लिए। देखो यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर देखो ये CH3 है। ठीक है, अगर अब देखो CH3Cl लिए हो तो ये भी तो कंडीशन हो गया कि CH3Cl आपस में रिएक्शन कर लें और क्या बना ले, ईथेन बना ले। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो भी बन जाएगा, ईथेन भी बनेगा। ठीक है, यानी CH3 और CH3 बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, कि जो हम लोग ले रहे थे कि जैसे मान लीजिए एथिल क्लोराइड है। अब एथिल क्लोराइड ये भी तो हो सकता है कि ये इसी जैसे ये दूसरा रिएक्शन हमने कराया था कि एथिल क्लोराइड जो है सोडियम की उपस्थिति में क्या है शुष्क ईथर के साथ क्रिया कर ले तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये भी तो संभावना है कि ब्यूटेन बन जाए, क्योंकि हम रिएक्शन में तो उसको इथेन एथिल क्लोराइड को पकड़ के तो नहीं रख सकते कि तुम सोडियम मिल गया तुम रिएक्शन मत करो, ऐसा नहीं है। वो सोडियम को जैसे ही रिएक्शन देखेगा वो क्या करेगा, वो तुरंत ही ब्यूटेन का निर्माण करने लगेगा। तो इसमें जो संभावना हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो संभावना हो जाती है कि भाई एथिल क्लोराइड एथिल एल्कोहल आपस में क्रिया कर ले, तो आपस में क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। दूसरा ये भी हो सकता है कि एथिल क्लोराइड आपस में क्रिया कर लें तो क्या बन जाएगा, N ब्यूटेन बन जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि ये आपस में रिएक्शन यानी अलग अलग रिएक्शन कर लें, यानी मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड आपस में रिएक्शन कर लें तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसमें एथेन भी बन जाएगा, प्रोपेन भी बन जाएगा और ब्यूटेन भी बन जाएगा। यानी ये देखिए एक इंटरेस्टिंग कह सकते हैं क्वेश्चन है कि ऐसा है जिसमें एथेन भी बनना है, ठीक है, क्या बनना है आपका, एथेन भी बनना है, प्रोपेन भी बनना है और ब्यूटेन भी बनना है, यानी ये मिक्सचर बनना है। ठीक है,
तो ये हम कह सकते हैं कि ये होता है आपका ऊर्ज अपक्रिया। तो ध्यान में रखना है कि अगर आप समान मात्रा में ले रहे हैं, ठीक है, तो समान मात्रा में अगर ले रहे हैं तो उस यानी जो समान कार्बन वाले यानी सम कार्बन इवन नंबर वाले अगर कार्बन ले रहे हो, ठीक है, यानी सम कार्बन वाले आप यौगिक ले रहे हो, ठीक है, एल्किल हैलाइड ले रहे हो और फिर उसका रिएक्शन करा रहे हो तो एल्केन जो होता है वो अधिक मात्रा में बनता है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए एथेन है तो 2 कार्बन है, ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन का है, यानी सम मात्रा में तो ज़्यादा बनेगा। प्रोपेन जो है वो कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे और भी क्या है, इसके कुछ क्या होते हैं, लिमिटेशन होते हैं इस अभिक्रिया के, ठीक है, यानी कुछ कमियाँ होती हैं। एक कमी यह है कि यह जो है कभी भी ये तृतीयक एल्किल हैलाइड नहीं बनाता। एक बात ध्यान में रखें, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ था, वो जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें ऐसे दिया हुआ, देखो उसमें दिया है कि CH3 दिया है और उसके बाद जो है ऐसे दिया उत्पाद बना करके दिया है और ऐसे CH3 दिया हुआ है और यहाँ पर C दिया है और CH3। एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर बीच में मिलेगा एक अभिक्रिया जिसमें दिया हुआ है देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें इस ये उत्पाद बनाने के लिए दिया था और यहाँ पे R दिया है, उसके बाद क्या है आपका Br शायद दिया है, ऐसे कुछ दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है कि R बताना है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये R है, RBr है, यानी एल्किल हैलाइड है और इससे क्या है देख रहे हैं कि ये एल्केन बना हुआ है। क्या बना हुआ है ये तो एल्केन बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्केन बना हुआ है और उसके बाद सोडियम कंडीशन भी दिया है और ईथर भी दिया हुआ है और किसके साथ एल्किल हैलाइड भी दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो R है वो बताना था। तो यहाँ से जो उत्पाद बना हुआ था वो सही नहीं है, क्योंकि R जो है अगर इस कंडीशन में अगर बात करोगे तो R को ये देखो इसमें डबल है, तो डबल में क्या हो रहा था, वहाँ पर जो हम लोग रिएक्शन अभिक्रिया करा रहे थे, जैसे मान लिया आपने रिएक्शन कराया था कि CH3 है और उसके बाद Cl ले लिए, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दिए, ठीक है, Cl है और उसके बाद जो है CH3 और यहाँ पे क्या है आपका 2Na। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में अगर बात करें तो कार्बन की संख्या क्या हो जा रही थी, डबल हो जा रही थी। तो अगर यहाँ से कट करते तो क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो गया Cl। और इसी टाइप से ये भी कह सकते हो, इधर Cl लगा दो तो ये भी CH3Cl हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक ये कह सकते हैं कि जो हमारा उत्पाद बना हुआ है, जो उत्पाद उसमें दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन को आंसर को सेट करते हैं, R की वैल्यू लाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से आप कट कर दो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर कट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा और C हो जाएगा, उसके बाद CH3 हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। तो यही जो है R हो जाएगा, क्या हो जाएगा R यहाँ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर दिया है आपका Br, क्या दिया है Br। तो अगर हम Br ले रहे हैं तो यहाँ देखिए तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है यह ऊर्ज अपक्रिया नहीं देता है। अब इसके अनुसार हम लोग जो बात करते हैं वो कैसे करते हैं, ऐसे तो हो रहा था कि अगर हम Br ले लें और CH3 कर दें और CH3 कर दें और उसके बाद क्या है आपका CH3 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NaBr निकाल दें ऐसे। तो ऐसे ही हम लोग अपक्रिया करा रहे थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये तो हम कर रहे थे। शुष्क ईथर हम ले लें तो क्या बन जाएगा आपका, देखो CH3 बनेगा और यहाँ C, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ हो जाएगा C और जाएगा CH3 और CH3। तो ऊर्ज अपक्रिया का अगर हम कमी नहीं जानते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ये आराम से उत्पाद को बना लेंगे और कहेंगे कि वेरी गुड है, यानी आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखेंगे कि ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है ये बिल्कुल ही गलत है। ये 3 डिग्री जो है एल्कोहल है, यानी आप तृतीयक जब तृतीयक एल्कोहल एल्किल हैलाइड है तो तृतीयक जो एल्किल हैलाइड होता है वह ध्यान में रखेंगे कि वह विलोपन अपक्रिया देता है, यानी एल्कीन बना लेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लीजिए CH3 है और उसके बाद अगर आप Br से रिएक्शन करा देते हैं सोडियम के उपस्थिति में तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा, यानी आपका CH2 है और यहाँ से HBr आप निकालेंगे तो यहाँ HBr बनेगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा C, उसके बाद क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। अब यहाँ जानते हैं HBr क्या एसिड है और सोडियम क्या है आपका मेटल है, तो अम्ल और क्या होगा, ये दोनों क्रिया करेंगे तो बना लेगा क्या NaBr और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से ले लेगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर बात करें तो हमारा जो बनता है मेन उत्पाद जो बनता है वह एल्कीन बनता है और ना कि जो है एल्केल। तो ध्यान में रखना है कि यह तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है यह अपक्रिया नहीं देगा। तो ये हो गया आपका जो है
विस्तार में थोड़ा था आपका जो है ऊर्जा क्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ बड़ा हो जाता है तो कम समझ में आता है लोगों को। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अगले जो है अपक्रिया के बारे में, जिसको बोलेंगे फ्रैंकलिन अपक्रिया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।